Hi everyone, I'm Arushi Sharma, and in today's video we will cover sectors of Indian economy: primary, secondary and tertiary sector. So let's start. Sectors of Indian economy. Indian economy is broadly classified into three sectors: primary, secondary and tertiary sectors, each playing a vital role in the nation's economy development. These sectors of the Indian economy are interdependent and collectively drive employment, GDP growth, and infrastructural development, making them essential for India's inclusive and sustainable economic progress. तो इंडियन इकोनॉमी को फर्दर तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, जो कि आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ओवरऑल एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये तीनों आपस में निर्भर करती है। अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेक्टर्स आर ब्रॉड कैटेगरीज विद इन एन इकोनॉमी। जो सेक्टर्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है इकोनॉमी के अंदर। ग्रुपिंग बिजनेसेस विद सिमिलर एक्टिविटीज़ टू हेल्प एनालाइज ट्रेंड, ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें हेल्प करती है ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की इकोनॉमी को एंड इन्वेस्ट करने के लिए। सेक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर्स, जिसमें कि आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गया मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, जिसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाती है। और टर्शरी सेक्टर्स होता है, इसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर सारी सर्विसेज आती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सारी सर्विसेज जो है टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आ जाती है हमारी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, सारी जितनी भी होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। और इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग और हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल हो गए इसके एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। प्राइमरी सेक्टर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में जाकर फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, ये रूरल एरियाज़ में हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो उसमें हमें ये एक तरीके की इनकम जनरेट करके देती है। रोल क्या है प्राइमरी सेक्टर का? द प्राइमरी सेक्टर इज़ फाउंडेशनल टू इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी, इन्वॉल्विंग इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस एंड पैकेजेस रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी सेक्टर जो है वो एक फाउंडेशनल सेक्टर है फॉर इंडिया के रूरल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी रूरल एरिया में जाओगे वहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके, कृषि करके, एग्रीकल्चर से जो है अपनी इकोनॉमी, अपनी इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। Emerging versus developed economies. Emerging economies like India have a higher concentration of employment in the primary sector. In contrast, developing countries use advanced machinery and technology, reducing manual labor in primary sector activities. हम emerging versus developed economies में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। emerging हो गया जो कि अभी developing countries है, like India, वहाँ पे हम ज़्यादातर काम जो है रूरल एरिया में, जैसे एग्रीकल्चर होता है तो वो सारा काम मैनुअली किया जाता है, मशीनरी वगैरह का यूज़ कम होता है। और अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री, जो कि पूरी तरीके से डेवलप्ड है, उन कंट्रीज़ में मैनुअली लेबर से काम कम कराया जाता है। वहाँ पे एडवांस मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी। In financial year 2024 to 2025, the primary sector contributed 19.7% to India's nominal GDP. जीडीपी में इसका जो शेयर है प्राइमरी सेक्टर का भले ही कम हो, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि इस सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, वर्कफोर्स है, वो डिपेंड करती है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइमरी सेक्टर पर। Workforce dependency. Despite contributing less to GDP, the primary sector remains a major source of employment, engaging over 40% of India's total workforce. This highlights the sector's role in providing livelihood, especially in rural areas. जैसे कि मैंने अभी बताया, प्राइमरी सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा, या कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं चैलेंजेस। प्राइमरी सेक्टर के लिए क्या क्या चैलेंज है?
डिपेंडेंट ऑन मानसून्स एंड लो प्रोडक्टिविटी। एक तो ये है कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो ये डिपेंड करता है मानसून पर। सेकंड आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रोसेसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू फिनिश्ड गुड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है सभी सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर से जो है वो रॉ मटेरियल आएगा और वो सेकेंडरी सेक्टर में जो है फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। इम्पॉर्टेंस: एड्स वैल्यू टू रॉ मटेरियल एंड क्रिएट जॉब। रॉ मटेरियल, जब हम प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेंगे उसकी वैल्यू कम होगी, बट जब वो हम एक फिनिश्ड गुड में चेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो वो वैल्यू ऐड करता है रॉ मटेरियल में और जॉब्स भी क्रिएट करता है। अब रोल देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर का। It is the next stage after the primary sector. The product cannot be produced by nature and must be manufactured, so some manufacturing process is required. अब एक्टिविटीज़ हमने पहले भी देख लिया है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है। वो होगी ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग एंड एनर्जी यूटिलिटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर टू GDP. The secondary sector contributed 25.3% to India's nominal GDP in financial year 2024 to 2025. ये फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है 2024 और 2025 की, जिसमें कि बताया गया है कि 25.3% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी सेक्टर का रहा था नॉमिनल GDP में इंडिया की, जो कि हमें सपोर्ट करती है अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में। Initiatives promoting green economy principles are pushing these sectors toward cleaner production, renewable energy use and emission reduction. इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं ग्रीन इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और हमारी सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, जिसमें कि आ जाते हैं हमारे पास मेक इन इंडिया मूवमेंट हो गया, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर सपोर्ट हो गया, और PLI स्कीम हो गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, और आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये सारे जो भी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए लिए गए हैं। अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर्स की। लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। डेफिनेशन क्या है इसकी, ये देखते हैं। द टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर इज द थर्ड टायर ऑफ एन इकोनॉमी फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग इंटेंजिबल सर्विसेज रेदर देन प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें इंटेंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इंटेंजिबल सर्विसेज होगी जो हम देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट की ये सारी सर्विसेज जो होगी, हेल्थ केयर की सर्विसेज, एजुकेशन, ये सारी सर्विसेज, एंटरटेनमेंट इसके अंदर आता है। ये सारी सर्विसेज जो है वो टर्शरी सेक्टर्स के अंदर आती है। एग्जाम्पल इसकी होगी ये IT सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो टर्शरी सेक्टर के अंडर आती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सपोर्ट्स अदर सेक्टर्स और कंट्रीब्यूट टू GDP। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन GDP के लिए टर्शरी सेक्टर से ही होता है और ये अदर सेक्टर्स को भी सपोर्ट करती है। रोल क्या है इसका, ये देख लेते हैं। Tertiary activities involves both production and exchange. Service-based output. Tertiary activities involves the commercial output of services rather than the production of tangible goods. This sector is the largest contributor to the economy, accounting for nearly 55 to 60% of GDP. इसका contribution रहता है 55 से 60% तक का GDP में। Integration of the digital economy, especially through platforms and fintech. Tertiary sector is growing very fast in India. तो अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके अंदर दो तरीके के सेक्टर्स आ जाते हैं। ये टर्शरी सेक्टर के ही पार्ट थे बट अब इन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अलग से भी लिया जाता है। ये है क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्विनरी सेक्टर। तो इनके बारे में जानते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? इट इंक्लूड्स कंपनीज दैट एंगेज इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड परस्यूट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया इसके अंदर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवोल्यूशन फ्रॉम टर्शरी सेक्टर, इसका जो एवोल्यूशन हुआ था वो टर्शरी सेक्टर से हुआ था। कंसल्टिंग, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज सेक्टर, ये एक तरीके का नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी सेक्टर है।
ये सेक्टर हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है और न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं क्वीनरी सेक्टर। द क्वीनरी सेक्टर इन इंडिया रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंक्लूड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, policy makers and leaders in sectors such as education, research, and culture. It involves creating, interpreting, and managing knowledge and directing large institutions and organization. क्वीनरी सेक्टर जो है वो एक तरीके का हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिसी मेकर जो है वो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। अब यहाँ पर बताया है कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन इकोनॉमी में। तो प्राइमरी सेक्टर का है 15 to 20% ऑफ जीडीपी, सेकेंडरी का है 25 to 30% ऑफ जीडीपी एंड टर्शरी और सर्विस सेक्टर का है 50 to 60% ऑफ जीडीपी। Now here are some MCQs related to this topic. That's it for today. Thanks for watching.